वर्किंग प्रोफेशनल है या आप हार्ड वर्क करते हैं, आपको इधर उधर दौड़ना पड़ता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और आप दुबले पतले हैं और ओल्ड एज में किस सिरप का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आज ये सारी हेड टू हेड कंपैरिजन पर देखिए। पहले बॉटल की बात करते हैं आर्बिटोन। इसमें देखिएगा फेरियस ग्लूकोनेट जो इक्विवेलेंट एलिमेंटल आयरन 30 mg 10 ml में पड़ा है। फुली हर एक शब्द का मैं मतलब आपको समझाता जाऊंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए फेरियस अमोनियम सिट्रेट इसमें डेक्सोरेंज में पड़ा हुआ है 160 mg, जो इसका इक्विवेलेंट आयरन जो होता है ये 32.8 mg पर 15 ml पड़ा हुआ है। आयरन मिला यानी 1 ml में 3 mg आयरन हुआ, 3 mg, ठीक है। और डेक्सोरेंज में 15 ml में 32.5 mg हुआ यानी 1 ml में 2.8 mg। एलिमेंटल आयरन असल में वो आयरन होता है जो आपकी शरीर इसको एब्जॉर्ब करती है, मतलब किसी भी साल्ट में, जैसे फेरियस ग्लूकोनेट हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमारी बॉडी के लिए जितना विटामिन जरूरी है उतना ही आयरन भी। इससे हमारी बॉडी का ब्लड यानी एचबी लेवल मेंटेन रहता है, यानी हीमोग्लोबिन लेवल एकदम बॉडी का बराबर रहता है। हमारे एंटीबॉडी को भी मजबूती मिलती है। आयरन की कमी से जो एनीमिया की बीमारी होती है ये बहुत से लोगों में होती है और साथ ही बहुत से बीमारियों को भी ये साथ में लाता है। कुछ लोग इसको दूर करने के लिए आयरन के सिरप का इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल लेते हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल जाकर आयरन सुक्रोज की इंजेक्शन भी लगवाते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन कभी कभी आयरन के सिरप को लेकर लोग बहुत से कंफ्यूज रहते हैं। आज हम इंडिया के 2 टॉप यानी मोस्ट पॉपुलर आयरन सिरप के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको बेहतरीन सिरप दोनों में से कौन सा है। हालांकि हमारे वीडियो में जो इसके पहले हमने डेक्सोरेंज की वीडियो बनाई थी, मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें डेक्सोरेंज सिरप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, कैसे और किन चीज़ों में यह उपयोगी है। मेरे इस वीडियो को आप लोगों के द्वारा बहुत अधिक पसंद किया गया है। इस वीडियो पर अभी मौजूदा हालत में 3.5 लाख से अधिक व्यूज़ हैं, यानी ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखिए डेक्सोरेंज और आर्बिटोन सिरप दोनों में से कौन सा सही और कौन सा बेहतर है। देखिए डेक्सोरेंज की एमआरपी अभी करंट में 192 रुपये चल रही है और आर्बिटोन की 218 रुपये। आप शॉपकीपर या मेडिसिन वाले से 20% फ्लैट डिस्काउंट यानी लगभग 40 रुपये तक की डिस्काउंट बोथ प्रोडक्ट पर मांग सकते हैं, इतना वो दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि डेक्सोरेंज से अधिक आयरन आपकी बॉडी में कौन देगा, आर्बिटोन देगा या बेहतर डिजॉल्व किसके सिरप के द्वारा होगा। दोस्तों मार्केट में आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित 2 सिरप डेक्सोरेंज और आर्बिटोन ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन यही 2 सबसे अधिक बेचे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें से बेहतर कौन है, प्रेगनेंसी में सबसे अधिक सुरक्षित कौन है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को इन सिरपों को दिया जाता है। और इससे बड़ा सवाल कि यंग एज में कौन सा सिरप लेना चाहिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप हार्ड वर्क करते हैं, आपको इधर उधर दौड़ना पड़ता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और आप दुबले पतले हैं, और ओल्ड एज में किस सिरप का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आज ये सारी चीज़ें हम फेस टू फेस कंपेरिजन के साथ देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको आयरन से रिलेटेड किसी सिरप में कोई डाउट है तो इस वीडियो से 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्सोरेंज सिरप की। देखिए इसमें विटामिन B12 जो साइनोकोबालामिन कहते हैं, फोलिक एसिड पड़ा है, फेरियस अमोनियम सिट्रेट, आयरन सुक्रोज जिसे कहते हैं, और विटामिन B12 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सिरप पर, आर्बिटोन। इसमें फेरियस एसोकार्बेट बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए पड़ा हुआ है, फोलिक एसिड पड़ा है, जिंक सल्फेट, विटामिन B12 और साथ में एक एक्स्ट्रा इसमें विटामिन C भी पड़ा हुआ है। अब देखिए थोड़ा इसके हम डिटेल में चलते हैं। डेक्सोरेंज सिरप पुराने समय में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाने वाले सिरप होता है। ये उन मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा असर करता है जिन्हें एनीमिया काफ़ी पुरानी टाइम से है या जल्दी स्टार्ट हुआ है। इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की जो कमी हो रही है ये इसमें बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए ये काफ़ी टाइम से मार्केट में 50 साल से अवेलेबल है। अब आते हैं आर्बिटोन सिरप की तरफ। देखिए मॉडर्न फार्मूला जिसमें फेरियस ग्लूकोनेट होता है जो आयरन एब्जॉर्बेशन को 3 से 4 गुना बढ़ा देता है। इसमें जिंक भी है, विटामिन C भी है, इम्यूनिटी और वाउंड हीलिंग में बहुत भी बढ़िया ये मदद करता है। टेस्ट इसका कंपैरेटिवली दोनों से काफ़ी मतलब बेटर ही आप कह सकते हैं। पेशेंट इसको काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों सिरप शुगर फ्री नहीं है, इसको डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते हैं। अब आते हैं इनके हेड टू हेड कंपैरिजन पर। देखिए पहले बॉटल की बात करते हैं आर्बिटोन। इसमें देखिएगा फेरियस ग्लूकोनेट जो इक्विवेलेंट एलिमेंटल आयरन 30 mg 10 ml में पड़ा है, फोलिक एसिड 0.5 mg, B12 2.5 mg पड़ा हुआ है और विटामिन C 30 mg पड़ा हुआ है। इसमें अल्कोहल नहीं है।
यहाँ हर 10 ml में 30 mg एलिमेंटल आयरन मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डेक्सोरेंज में आप परेशान ना हो, इसमें लिखे हर एक शब्द का मतलब, मैं जो भी इसमें लिखा हुआ है हर एक शब्द का मैं मतलब आपको समझाता जाऊंगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए फेरियस अमोनियम सिट्रेट, इसमें डेक्सोरेंज में पड़ा हुआ है 160 mg, जो इसका इक्विवेलेंट आयरन जो होता है ये 32.8 mg पर 15 ml पड़ा हुआ है। साइनोकोबालामीन जो पड़ा हुआ है जिसे B12 कहते हैं 7.5 mg, फोलिक एसिड 0.5, इसमें थोड़ा सा अल्कोहल पड़ा हुआ है जिसको 95% 0.87 ml, विटामिन सी इसमें नहीं है। यहाँ पर 15 ml में 32.8 mg एलिमेंटल आयरन मिलता है। अब हम हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं किसमें ज़्यादा आयरन मिलता है, मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए पहली जो फर्स्ट बॉटल है ऑर्बिटोन, इसमें 10 ml में मैथमेटिकली 30 mg आयरन मिला, यानी 1 ml में 3 mg आयरन हुआ, 3 mg। ठीक है, और डेक्सोरेंज में 15 ml में 32.5 mg हुआ, यानी 1 ml में 2.8 mg। इसका सीधा सा मतलब है फेरियस, पहली जो बॉटल है फेरियस ग्लूकोनेट वाली, इसमें ज़्यादा आयरन कंसंट्रेशन है। यहाँ तक सब क्लियर है, घबराइए नहीं, सारी चीज़ें बताता हूँ। फेरियस ग्लूकोनेट और फेरियस अमोनियम सिट्रेट में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर जो फेरियस साल्ट होता है Fe2 जिसे फॉर्मेट करते हैं, यह फेरस जो है ये बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, कम इरिटेशन होता है, लार्ज डोज में जो है ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कर देता है, थोड़ा टेस्ट इसका मेटेलिक होता है। अब फेरियस अमोनियम सिट्रेट जो होता है यह Fe3+ का फॉर्मेट होता है, जो एलिमेंटल आयरन थोड़ी स्लो एब्जॉर्ब होता है। आमतौर पर यह बेटर टॉलरेट के लिए यूज़ किया जाता है, कम कॉन्स्टिपेशन होता है और ये ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं करता है। सिर्फ आमतौर पे यह बच्चों के लिए भी कभी कभी लोग यूज़ कर लेते हैं, इसका चाइल्ड वर्जन भी आता है और सेंसिटिव पेशेंट को भी यह दिया जाता है। देखिए इक्विवेलेंट आयरन का क्या मतलब होता है, ये ध्यान से समझिएगा आप। एलिमेंटल आयरन असल में वो आयरन होता है जो आपकी शरीर इसको एब्जॉर्ब करती है। मतलब किसी भी साल्ट में, जैसे फेरियस ग्लूकोनेट हो गया या फेरियस अमोनियम सिट्रेट हो गया, पूरा वेट आयरन का नहीं होता, नहीं उसमें साल्ट पूरे आयरन के नहीं पड़े होते हैं, इसलिए लेबल पर इक्विवेलेंट आयरन लिखा होता है ताकि डॉक्टर पता कर सकें कि रियल आयरन कितना मिलेगा। अब देखिए ऑर्बिटोन में जो है ये विटामिन सी एक एक्स्ट्रा मिला है जो आयरन एब्जॉर्बेशन को बढ़ा देता है। यह एक रिसर्च प्रोडक्ट है, इसलिए यह बेस्ट कॉम्बिनेशन आयरन के साथ विटामिन सी का माना जाता है। डेक्सोरेंज में अल्कोहल है, प्रिमिटेशन के लिए होता है, कुछ लोगों को अवॉइड करना पड़ सकता है, जैसे लीवर के पेशेंट को और कुछ बच्चों को। अब इसका हम समरी समझते हैं। देखिए आयरन किसमें ज़्यादा है, पहली बोतल जो है फेरियस ग्लूकोनेट वाली, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। एब्जॉर्बेशन किसकी बेहतर है, फेरियस ग्लूकोनेट वाली, क्योंकि फेरियस फॉर्मेट और विटामिन सी बेटर एब्जॉर्बेशन होता है। टॉलरेबिलिटी किसकी बेहतर है, फेरियस अमोनियम सिट्रेट वाली, क्योंकि ये स्टमक में हल्का लगता है, आपको पीने के बाद बिल्कुल भी हल्का लगेगा। इक्विवेलेंट टू आयरन का मतलब है साल्ट में किसकी असल में एब्जॉर्बेशन, किस आयरन का कितने mg है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। लगभग प्रेगनेंसी के टर्म में, प्रेगनेंसी में ज़्यादा डॉक्टर्स ऑर्बिटोन प्रेफर करते हैं, क्योंकि फेरियस एक्सोकॉर्बेट जो होता है यह फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन और मदर और बेबी दोनों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अगर पेशेंट के साथ B12 की डिफिशियंसी है तो ज़्यादातर डेक्सोरेंज भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अब आते हैं दोनों की मार्केट शेयर और पॉपुलरिटी के ऊपर। तो डेक्सोरेंज सिरप देखिए मार्केट में सबसे पुराना है, ये मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, ये 50 सालों से मार्केट में मौजूद है। गांव देहात साइड पेशेंट इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एज ए केमिस्ट मुझे भी मालूम है बहुत ज़्यादा बिकता है धीरे धीरे, बट इसके टक्कर को देने के लिए अभी तक मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। ऑर्बिटोन रिवाइंड फार्मूला है, यह उससे भी बेहतर काम करता है। नए डॉक्टर्स या कुछ डॉक्टर्स इसको अधिक प्रेफर कर रहे हैं। जनरल एनीमिया के प्रिस्क्राइब के लिए दिया जाता है। यंग पॉपुलेशन और जो फीमेल्स होती हैं इनमें ये बहुत बढ़िया काम करता है, टेस्ट भी इसका बेहतर है। अब देखिए आते हैं फाइनल निष्कर्ष पे कि हमको क्या करना चाहिए। अगर पुरानी एनीमिया है, हिस्ट्री के साथ B12 की डिफिशियंसी है, तो आप डेक्सोरेंज की तरफ जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी बेहतर है। अगर आप प्रेग्नेंट है, सिर्फ आयरन की कमी है, तो ऑर्बिटोन आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोनों सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए, खुद आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में है, इसलिए डेक्सोरेंज और ऑर्बिटोन दोनों बहुत अच्छे सिरप हैं। बस समझ लीजिए 19-20 का फर्क है, लेकिन सही चुनाव आपकी बॉडी के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर आपको कोई भी सिरप लिख सकता है, बट अगर आपको मालूम है कि हमारी बॉडी कैसी है तो आप अपने हिसाब से डॉक्टर को थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हैं कि हमें ये सिरप दे। इसलिए डॉक्टर की सलाह यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो कन्फ्यूजन इस मेडिसिन को लेकर है आयरन सिरप को, वो बिल्कुल भी दूर हो जाए। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।